Hello बच्चों, let's take a given question. The question says identical point masses are placed at n minus 1 vertices of a regular polygon of n side. The vacant vertex has a position vector a bar with respect to the center of the polygon. Therefore, the position vector of the center of mass of the system is option 1 given a n minus 1 a bar, option 2 given a minus a bar upon n minus 1, option 3 n a bar, option 4 minus a bar upon n. So to understand this question, we need to understand about the concept of center of mass. So center of mass के लिए we need to understand, let's suppose we have two coordinate system में हम define कर देते हैं. Let's say हमारे पास एक mass है m1 and another mass is m2 and दोनों का कुछ position vectors है with respect to origin. Let's say इसका है r2 bar, इसका है r1 bar and the line joining the two masses इसके बीच में कहीं RCOM lie करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी कि जो RCOM का एक्सप्रेशन है इट इज गिवन बाय m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब यहाँ पे हमें जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि फॉर अ 2 पॉइंट मास सिस्टम वी कैन से अगर मासेस इक्वल हैं, लेट्स सपोज अगर हमने मान लिया एक केस कि वी हैव 2 इक्वल मासेस m1 m2 दोनों इक्वल है, या फिर हम मान लेते हैं दोनों mm मास है, तो हमें पता है कि जो सेपरेशन होगा सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो बीच में लाई करेगा इन दोनों के. ठीक है, एग्जैक्टली इन द मिडल. तो फॉर 2 पॉइंट मास सिस्टम अगर किसी का मास लेट से अगर हम मान लेते हैं ये m1 है और ये m2 है, तो यहाँ पे अगर m1 ग्रेटर हो जाए तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स हैवियर मास. ठीक है, सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब इसकी जगह पे कोई रेगुलर बॉडीज भी हो सकती हैं जिसमें मास यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. फॉर ए सिमेट्रिक बॉडी वी आर टॉकिंग, जैसे स्फीयर, डिस्क, रिंग वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है अब उसको ट्राई करते हैं एनालाइज करने के लिए. हमें बोला गया देयर आर n आइडेंटिकल पॉइंट मासेस. हम मान लेते हैं कि m मास है वो, तो उसमें बोला जा रहा है फर्दर के कितने हैं वो n माइनस 1 कुछ मासेस हैं, ये मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से n माइनस 1 मासेस का एक सिस्टम मान लेते हैं हम. ये बन गया एक सिस्टम n माइनस 1 इंटू m का ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड. एक पॉलीगन है जो कि n साइड है, उसमें से n माइनस 1 का हमें मासेस गिवन है. फर्दर हमसे बोला गया है द वेकेंट वर्टेक्स हैज अ पोजीशन वेक्टर a बार. अब कोई एक वेकेंट पोजीशन है क्योंकि n साइडेड पॉलीगन बोला गया जिसमें से n माइनस 1 पे m मास रखा हुआ है, तो हमने उसको एक सिस्टम मान लिया. और जो वेकेंट साइड है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ पॉलीगन. ठीक है, देयरफॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड के अगर सेंटर सो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें, सो लेट्स सपोज फॉर बेटर वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन जिसकी सारी साइड सेम है. तो यहाँ पे वी नो के इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर पे लाई करेगा, राइट? क्योंकि इसके सारे वर्टिसेस जो होंगे वो कहाँ लाई कर रहे होंगे, सारे वर्टिसेस जो होंगे इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम दिस सेंटर. सो इसीलिए वी कैन से कि यहाँ पे हम एक केस ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी मास m है, ये भी m, ये भी m, यहाँ भी m, यहाँ पे भी m, और ये पॉइंट जो है वेकेंट है इसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है a बार. ठीक है, तो पूरे सिस्टम का अगर हम मान लें कि सेंटर ऑफ मास टू बी एट सेंटर, तो हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे भी वो मास m सेम होना चाहिए, राइट? सो वो मास को हम यहाँ पे मान लेते हैं एक दूसरा सिस्टम. ठीक है, एंड वी नो कि अब इसका कॉम्बिनेशन जो है वो सेंटर पे सेंटर ऑफ मास लाई करना है या फिर ओरिजिन पे हमें सेंटर ऑफ मास लाई करवाना है इसका. सो फ्रॉम हियर वी कैन से RCOM को हम क्या लिख पाएंगे, RCOM विल बी इक्वल्स टू m1 मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं m2. तो m1 r1 प्लस m2 r2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो m1 क्या है हमारे लिए, n माइनस 1 इंटू m. अब इसका r बार ये हमें फाइंड करना है बेसिकली, तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं. RCOM क्या सेंटर पे लाई कर रहा, तो ये 0 हो जाएगा. प्लस m2 क्या है हमारे लिए, m है, एंड R2 बेसिकली हमें गिवन है फॉर इसका a बार, तो हम यहाँ पे रख देंगे a बार डिवाइडेड बाय ये नीचे आएगा n माइनस 1 इंटू m प्लस ऑफ m. ये वैसे भी वहाँ जाके 0 ही होने वाला है,
So we can say 0 will be equals to n minus 1 r bar प्लस ऑफ m a बार. mm भी यहाँ से कॉमन निकाल के हम डिवाइड कर सकते हैं. फाइनली वी कैन से जो r बार आ रहा है हमारे पास, और टू बी प्रिसाइज इट इज r1 बार, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ a बार डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ 1. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.